बहुजन समाज पार्टी अब अपने बहुजन विचारधारा पर लौट चुकी है। क्यों बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सांसद को संसदीय दल के नेता इस पद से हटाया और बहुजन समाज के ही खासकर दलित समाज के एक सांसद को गिरीश चंद्र जाटव इन्हें संसदीय दल का नेता बनाया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने इस प्रकार के कुछ जो निर्णय अभी लिए हैं हाल ही में, चूंकि 2023 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आए और काफी लोग अब बहुजन समाज पार्टी को ट्रोल कर रहे थे और जहां तक कि अब समर्थक भी बहुजन समाज पार्टी को ट्रोल करने लगे थे और ऐसे में कई लोगों ने कई कारण बताए। बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा की जरूरत बताए कि वो सर्वजन पर लौट गई है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के जो ये नतीजे है इस प्रकार आए हैं। प्रदर्शन खराब जो रहा उसके रीजन जो बताए, उसके कारण जो बताए, तो उन कारणों को क्या बहुजन समाज पार्टी ने दिल पर ले लिया है और इसीलिए इस प्रकार के फैसले कर रही है। अब विषय जो है अब लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो संसदीय दल के नेता थे रितेश पांडे को संसदीय दल के नेता इस पद से हटाया गया है और अब गिरीश चंद्र जाटव जो है वो अब संसदीय दल के नेता के रूप में रहेंगे अब के बाद। तो ये एक बड़ा फैसला बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इन्होंने लिया है। लोग ट्रोल कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा से जो है वो हट चुकी है और अब सबको लेकर चलने की बात बहुजन समाज पार्टी कर रही है। हालांकि यह भी जो आइडियोलॉजी है सबको लेकर चलने वाली, यह भी कोई गैप नहीं है, लेकिन लोग जो ट्रोल कर रहे हैं, समर्थक जो ट्रोल कर रहे हैं, वो बात हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोग बात कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन जो बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव के दौरान लिए थे उस पर बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इनको लेकर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें चल रही है और उसके बाद इस प्रकार का फैसला आना, यह कुछ बदलाव की ओर हमें इशारा कर रहा है। वही बहन कुमारी मायावती जी ने हाल ही में माननीय कांचीराम साहब को अभिवादन किया, तो उस समय भी, उस टाइम पर भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ आर.के. मित्तल दिखे, उसके मेवालाल गौतम दिखे, जो दोनों राष्ट्रीय महासचिव दिखे। तो ये भी एक मतलब अब तक जितने भी कार्यक्रम होते थे, जब भी बहन कुमारी मायावती जहां पर भी कहीं जाते थे या फिर अभिवादन सभा हो, तो ऐसे में राष्ट्रीय महासचिव जो है सतीश चंद्र मिश्रा, इनकी वहां पर उपस्थिति जो है वो हमेशा होती थी, लेकिन अब उनकी गैर हाजिरी भी समाज के मन में, लोगों के मन में एक सवाल पैदा कर रही है कि क्या अब बहन कुमारी मायावती जी ने कहीं पर तो भी रोक लगाने की क्या सोच ली है। वही दूसरी बात यह भी है कि अब लोकसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो तीनों के तीनों जो नेता है, जो उपनेता है वो भी दलित है, उसके बाद जो मुख्य सचेतक के रूप में जिन्हें बनाया है संगीता आजादी ने, वो भी दलित है। तो ऐसे ही लोकसभा के अंदर तीनों जो दलित नेता हैं उन्हें मुख्य रूप से बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश दिया है कि जो पार्टी का वहां पर प्रतिनिधित्व करे और जो कुछ भी रितेश पांडे की जिम्मेदारी थी वो सारी जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि इस देश के अंदर जो लड़ाई चल रही है आत्मसम्मान की, बहुजन समाज के आत्मसम्मान की, मान सम्मान की, इस लड़ाई को जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है वो मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है और ये लड़ने का काम अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने समय में किया। अगर हम बुद्धा की बात करते हैं तो बुद्धा ने भी बहुजन समाज के हितों की बात की, बहुजन समाज के सुखों की बात की, उनके मान सम्मान की, उनके आत्मसम्मान की, उनके स्वाभिमान की बात की और इसीलिए उन्होंने अपने धम्म के माध्यम से उपदेश किया। वही आंदोलन सामने अगर देखा जाए तो कई महापुरुषों ने उसे चलाया, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे वो छत्रपति शाहू जी महाराज हो, पेरियार हो, नारायण गुरु हो या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो। इन तमाम लोगों ने बहुजन समाज को हक अधिकार मिले, उनको मान सम्मान मिले, उनको उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और वही आंदोलन जो है, वही मूवमेंट
उसको मान्यवर कांशीराम साहब ने एक नया आयाम दिया, राजनीतिक आयाम दिया, राजनीतिक चेहरा दिया और यहाँ तक कि उसे मंजिल मुकाम पर पहुंचाने में सफल भी हुए। और अब वही मूवमेंट जो है वो ट्रांसफर हो गई बहन कुमारी मायावती जी के पास। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम साहब रहे, उन्होंने इस मूवमेंट का उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती को बनाया, तो अब इस मान सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट के आंदोलन की जो बागडोर है वो बहन कुमारी मायावती जी के पास आई। लेकिन जब राजनीतिक उठापटक चलती है, राजनीतिक दांवपेच चलते हैं, तो ऐसे में कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और उस एडजस्टमेंट में अब बहुजन समाज पार्टी को लोग ट्रोल करने लगे और कई सवाल जो है वो पार्टी को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर कहो या आमतौर पर चर्चाओं में भी कहो, तो वो ये सवाल वो करने लगे हैं। हालांकि अब कुछ जो पार्टी का रुख है वो थोड़ा बदल सा गया है। अब लग रहा है कि कुछ पार्टी में कुछ मोटे मोटे बदलाव होने हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें काफी बड़े बदलाव हो चुके हैं। वही अब प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। वही लोकसभा के अंदर भी अब बदलाव हो चुके हैं। और आने वाले समय में अब इस आंदोलन को, जिस मान सम्मान इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के इस आंदोलन को मंजिले मुकाम पर पहुंचाने के लिए, अपने दमखम पे खड़े रहने के लिए, मनुवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये आंदोलन जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो है पूरी तरह से अपने संगठन पर निर्भर है। और यह संगठन जितना मजबूत होगा उतनी मजबूती से मनुवाद के खिलाफ लड़ाई हो सकती है। अगर संगठन कमजोर रहा, संगठन में लोग कमजोर रहे, तो इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ पाना या खड़े रह पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो आने वाले दौर में हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इस प्रकार का कुछ फैसला ले सकती हैं, क्योंकि जिस आंदोलन की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो 15 मार्च गई है, मान्यवर कांशीराम साहब को जब अभिवादन किया गया, तो बहन कुमारी मायावती ने एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट में कहा कि कोई भी उतार चढ़ाव आए, मिशन मूवमेंट को हम रुकने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक इस मिशन मूवमेंट के लिए काम करेंगे। ये मान सम्मान की लड़ाई है और इसीलिए हम इसमें डटे रहेंगे, यह भी बात उन्होंने कही। तो बहुजन समाज के लिए ये खुशी की बात है कि आप जिन्हें अपना लीडर मानते हैं, आप जिन्हें अपना नेता मानते हैं, उनका यह कहना है कि कोई भी उतार चढ़ाव आए, चाहे चुनावी उतार चढ़ाव आए या फिर किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, किसी भी प्रकार से हार जीत हो सकती है, लेकिन मिशन मूवमेंट का जो काम है, फुले शाहू बाबा साहब का जो काम है, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो काम बताया है, उस मिशन मूवमेंट में उनका कहना है कि लगातार हम डटे रहेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।